हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे होंगे। लेट्स चेक, हम आज जो है वो रीडिंग करेंगे, अल्फ़ाबेट रीडिंग करते हैं, जिसमें मैं 4 पाइल्स क्रिएट करती हूँ और 4 पाइल्स के लिए मैं एक एक कार्ड दूँगी और एक एक एंजल गाइडेंस। ठीक है, सो लेट्स चेक। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। जो भी अल्फ़ाबेट जो है फर्स्ट पाइल में आने वाले हैं उनको प्लीज़ आप कर दीजिए, ताकि वही कार्ड्स जो हैं वो फर्स्ट पाइल में जाएं। ओके, ठीक है। और आपने जो रीडिंग है वो अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर के साथ चेक करनी है। ठीक है, सेकंड पाइल एंड दी थर्ड पाइल एंड फोर्थ पाइल। ठीक है, सो ये हमारी 4 पाइल्स हैं। आई होप आपको नज़र आ रही हूँ। चारों पाइल्स के लिए हम एक एक कार्ड लेंगे। ठीक है, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए चारों पाइल्स के लिए गाइड कीजिए। फर्स्ट पाइल में के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। फर्स्ट पाइल के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स। Universe for first pile, for second pile, for दो आ गए, अब 2 ही लेने पड़ेंगे, थर्ड पाइल एंड दी फोर्थ पाइल। थर्ड पाइल जो है वो कार्ड ज़्यादा ले गई एंड हम साथ में लेंगे एक एक कार्ड गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए गाइड कीजिए यूनिवर्स फर्स्ट पाइल के लिए, सेकंड पाइल एंड थर्ड फोर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पाइल। ठीक है, चारों पाइल्स के लिए गाइडेंस भी हो गई। सो फर्स्ट पाइल में कौन से अल्फ़ाबेट्स आया देखते हैं हम। यहाँ पे है एफ, आई होप आपको नज़र आ रहा हो, पी, एम, एल, यू एंड एन। ठीक है, फर्स्ट पाइल में एम, एफ, पी, एल, एल उल्टा, एल, यू, एन। ठीक है, सो ये अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट लेटर जो है वो इन अक्षरों से अगर स्टार्ट होता है तो ये पाइल फर्स्ट आपके लिए है। ठीक है, क्या कार्ड निकल कर आया है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो अभी आपके जो पार्टनर हैं उनके जो थॉट प्रोसेस में बहुत चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा। वो अपने आप में ही अपने थॉट्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। जैसे वो अपने आप में ही बहुत सारी चीज़ों को सोच सोच के परेशान हो रहे हैं, मीन्स ये। ठीक है, सो इतना वो अपने आप से फाइट कर रहे हैं नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ों को लेकर, ये नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा। जैसे वो अपने आप में ही इतने व्यस्त हो गए हैं, मतलब इन ओवर थिंकिंग और इन प्रॉब्लम्स की वजह से। इसके अलावा उस थॉट प्रोसेस के इस तरह होने की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो आपके रिलेशनशिप में भी उसका आपको असर नज़र आ रहा होगा। एंड वो उन सारी चीज़ों से फाइट करके लड़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या चीज़ें ख़राब हुई हैं उनकी सोच की वजह से, या ओवर थिंकिंग की वजह से, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से, सो वो उन सब चीज़ों से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो आपके लिए गाइडेंस क्या है। यस, यहाँ पे एंजल्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जितना ओवर थिंकिंग कर रहे हो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक सही गाइडेंस मिले, सही सोल्यूशन मिले और आप उस पाथ पे चल के सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाए, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जो आपको अंदर से इनर
पीस भी देगा, आपको रिलैक्स भी करेगा और आपको सही रिजल्ट या सही सोल्यूशन की दिन लाने में भी आपकी हेल्प करेगा, आपके रिलेशनशिप में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। सो मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, शांत होकर सोचना चाहिए। मेडिटेशन अगर लोग एक का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान करने बैठ जाओ। मेडिटेशन का मतलब है कि आप अपने आप को काम कीजिए, पीस लाइए और रिलैक्स्ड होकर शांत होकर अकेले में इन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। ठीक है, ये थी फर्स्ट पाइल। सेकंड पाइल में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। क्यू, एच, जेड, ओ एंड एक्स। ठीक है, ये हैं सेकंड पाइल के अल्फ़ाबेट्स। आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट लेटर इनमें से हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो निकल के आई है एनर्जी वो है थर्ड, मतलब थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बताती है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इशू हुआ है रिलेशनशिप में जो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है और आपका रिलेशन जो है वो ब्रेक हुआ है। किसी थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस की वजह से आपका जो है रिलेशन खराब हो रहा है। ठीक है, और यह हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर रिश्ता दो लोगों का है तो दोनों के बीच में ही बात क्लियर होनी चाहिए। और थर्ड पार्टी इशू है, दैट मीन कि आप उनके लिए आप प्रायोरिटी नहीं रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर कुछ भी ऐसा है, अगर आप मान लो मैरिड हैं तो आपको वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में भी हैं, तब भी क्लैरिफिकेशन के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए ताकि आप सही राह पर जा सकें। ठीक है, सो ये है सेकंड पाइल। एंड थर्ड पाइल का देख लेते हैं कौन से अल्फ़ाबेट्स आए हैं। थर्ड पाइल में इसको इधर कर देते हैं, अभी हो चुकी है ये। ठीक है, थर्ड पाइल में क्या है, एस, टी, के, डी, वी, डब्ल्यू एंड वाई। ठीक है, इसमें थोड़ी ज़्यादा आ गए, सो इसीलिए शायद दो कार्ड्स इसके लिए ऑलरेडी आप पहले से ही निकल आए। और आपके पार्टनर के फर्स्ट नाम के फर्स्ट लेटर इनमें से हो सकता है एस, टी, के, वाई, डी, वी, डब्ल्यू। और आपके लिए एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद हैंग्ड मैन। सो ये एनर्जी जो है वो ये बताती है कि भाई आपके लाइफ में आप बहुत हार्ड वर्कर हो, नो डाउट, आप बहुत मेहनत करते हो और मेहनत का जो फल मिला है शायद आप उससे उतना सेटिस्फाइड नहीं हो। ठीक है, और आपने अभी क्या कर दिया है, क्योंकि आपने अपना 100% दिया, चाहे वो रिलेशनशिप है चाहे वो आपका काम है। ज़्यादा मुझे पेंटिकल्स की एनर्जी आपकी करियर से रिलेटेड नज़र आ रही है। सो बट उतना आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट भी किया था तब भी उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया जो प्रॉफिट है। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हो तब भी आपको ये लग रहा है कि मैंने इतना अपना 100% दिया लेकिन मुझे बदले में उतना इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक जो हुआ वो हुआ नहीं है। तो अभी क्या है, आप बहुत सोच कर आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सरेंडर कर गए, जिन्होंने सोचा है कि जस्ट जाने दो, जस्ट गो विथ फ्लो की एनर्जी में आप चले गए हो, जस्ट इस तरह की एनर्जी में कि अभी आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, आपने सरेंडर टू डिवाइन कर दिया है कि डिवाइन जानती है और जो भी मेरे लिए सही होगा वो मेरे पास रह जाएगा, जो मेरे लिए सही नहीं होगा वो मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा। ठीक है, सो गॉड जो है उन्होंने ये सोच लिया, गॉड भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, ये सोचकर मेरा इसमें कुछ भला होगा, तो उन्होंने अपने आप को रोक लिया है और सारा जो चीज़ें हैं वो डिवाइन पर छोड़ दी हैं। ठीक है, और अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो हो सकता है अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला आपके पार्टनर को, इसलिए वो थोड़ा सा
बजट के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं कि मुझे कैसे प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कैसे मुझे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे अपने खर्चों को हैंडल करना है, बजट के अकॉर्डिंग कैसे चलना है, कैसे प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जो गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है वो है वेद की गाइडेंस। तो ये कहती है कि एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपको आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, आपके पार्टनर ने जो सरेंडर टू डिवाइन किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। एंड जब आप थोड़ा वेट करोगे, रुकोगे, चीज़ों को अच्छे से समझोगे, कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको ठीक करके आप चीज़ों को अच्छा कर सकते हो, बेटर बना सकते हो, अगर वो रिलेशनशिप भी है और चाहे वो आपका करियर जहाँ पे भी आपने इन्वेस्ट किया है, आपका बिजनेस जहाँ से आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला, तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करो, चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। थोड़ा आप अभी क्योंकि अभी क्या है, आपका ये अवेकनिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है, और आप अवेकन हो भी रहे हो जैसे, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सिंबल ये है कि आपने डिवाइन पे सरेंडर करने का मतलब यही है कि आप अवेकन हो चुके हो, कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, भगवान पे आपने चीज़ों को छोड़ दिया है। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि वो आपका डिसीज़न बिल्कुल सही है, अभी आप थोड़ा वेट कीजिए, बाद में चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में डेफिनेटली आएंगी और आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। सो ये थी थर्ड पाइल, जिनके भी पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर इन लेटर्स में से है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। सो इसको हम थोड़ा इधर करते हैं। आई होप आपको नज़र आए सारे कार्ड्स। और फोर्थ पाइल में है GACE, इसमें तो बहुत ज़्यादा है, BJRI, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ करते हैं तो ये बन जाता है ग्रेस। तो गॉड ग्रेस ऑलरेडी इस पाइल के ऊपर है, ठीक है। सो ये है अल्फ़ाबेट्स जो आपके लिए निकल कर आए हैं, ठीक है। सो यस, डेफिनेटली गॉड ग्रेस आपके ऊपर है। अगर आपने जितना भी अचीव किया है आपने हार्डवर्क से किया है, आपके पार्टनर ने, सॉरी, और आपके पार्टनर इस वक्त पूरी तरह से ब्लेस्ड पर्सन है और ग्रोथ है, पोटेंशियल है, अच्छी लुक वाइज भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और जो भी उन्होंने गेन किया है अपने हार्डवर्क से किया, अपनी मेहनत से किया है, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है अगर मैं इनके बारे में बोलूँ। और हालांकि जबकि वो उनके पास पूरी फ्री विल है कि वो यूज़ करके अपनी ज़िंदगी में जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है, वो उस चीज़ का गलत मिसयूज़ नहीं करते हैं। और अभी क्या है, वो इतना उन्होंने अच्छा अर्न किया है अपनी अच्छी काबिलियत से, अपनी हार्ड वर्क से, कि अब वो अपने ऊपर सेल्फ पैम्पर्ड वाली उसमें आए हुए हैं कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने ऊपर ध्यान देना, ग्रूमिंग पे अपने ऊपर खर्चे करना, लग्जरी लाइफ, ये सब चीज़ें वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेटली अगर आपके मन में कोई सवाल भी था उस चीज़ को लेकर, तो एंजल्स कह रहे हैं कि यस, और हो सकता है ये जो भी इस पाइल में है, तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पे ग्रेस बन रहा है, तो गॉड ग्रेस ऑलरेडी इस पाइल के ऊपर है और वो आपको नज़र भी आ रही होगी यहाँ पर, ठीक है। सो ये थी फोर्थ पाइल के लिए रीडिंग, जिनके भी अल्फ़ाबेट्स GRACEJBI में से थे, ठीक है। अगर आपको नज़र भी नहीं आ रहा तो मैंने जो है अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो मैंने बोल दिए हैं, ठीक है। और ये थी आपके लिए चारों पाइल्स की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।